उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में पहली बार आयुर्वेद के द्वारा जो सफल इलाज किया जा रहा है। आप हमारे पीछे फ्रेम में देख सकते हैं कि वैदिक वैद्य आयुर्वेदिक केंद्र जो सुप्रसिद्ध वैद्य सुधाकर पाठक के द्वारा संचालित किया जा रहा है। उन नौजवानों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो निराश हो चुकी हैं, रोगों का इलाज कराते कराते निराश हो चुके हैं, रोगों का इलाज कराते कराते निराश हो चुकी हैं, एक बार अगर इस परामर्श केंद्र पर आएंगे तो वाकई में आप हंसते हुए यहाँ से जाएंगे। हर रोगों का इलाज होता है। कौन कौन से रोग हैं? जैसे आमतौर पे होने वाले रोग बवासीर, भगंदर, चर्म रोग, दुबलापन, शीघ्र पतन, तमाम ऐसे रोग हैं जो आज के दौर में बड़ी तीव्र गति से पांव पसार रहे हैं। आइए हम वैद्य जी से बात करते हैं और उन रोगों के निदान के बारे में आपको जानकारियां भी देंगे और वो तमाम औषधियों को भी दिखाएंगे जो इनके द्वारा यहाँ पे प्रदान की जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अंग्रेजी दवा जब करने जाते हैं तो हजारों लाखों रुपए बर्बाद करते हैं, लेकिन यहाँ 1,000 रुपए में बिना फीस के 1,000 रुपए में 1 महीने की दवा दी जाती है, वह भी इलाज के लिए। यानी जो पैसा आप देंगे वो पैसा आपका वसूल हो जाएगा। ऐसी जगहों पे आप इलाज कराते हैं जहां पैसा भी जाता है और आपके रोग का इलाज भी नहीं हो पाता है। आइए हम बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको भी मैं आपका स्वागत करूंगा वैदिक वैद्य आयुर्वेदिक केंद्र पर। जी बोलें। जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे आज उत्तर प्रदेश का जो चर्चित जिला जनपद जौनपुर है, जनपद जौनपुर की सरजमी पे आपने वैदिक वैद्य आयुर्वेद केंद्र का जो स्थापना किया है, इसके पहले कहीं और आप किए थे या पहली बार? जी नहीं, मैं आपको ये बात बताना आवश्यक समझूंगा कि मैं एक खानदानी आयुर्वेदिक चिकित्सक परिवार से हूँ। मेरे दादाजी पंडित ताराशंकर वैद्य, आयुर्वेद चक्रवर्ती पंडित ताराशंकर वैद्य, जिनकी किताबें बीएमएस के कोर्स में पढ़ाई जाती है। मेरी दादी भी चिकित्सा अधिकारी थी आयुर्वेद में, और मेरे पिताजी भी चिकित्सा अधिकारी थे आयुर्वेद में, राजकीय सेवाओं में थे। बड़े भाई साहब हमारे ऋषिकेश में डॉक्टर शरद कुमार मिश्र जी बैठते हैं, और मैं अभी तक ये खानदानी चिकित्सा पद्धति कायम है। और मैं बहुत कम से कम 35 साल से मैं आयुर्वेद की सेवा में हूँ। और इसके पहले मैं अभी अयोध्या में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ अयोध्या वासियों को, और काफ़ी अयोध्या वासी आयुर्वेद की दवाओं से लाभान्वित हुए हैं। अच्छा, एक थोड़ा छोटा सा सवाल मेरा है कि आज के समय में लोग अंग्रेजी दवाओं को जैसे छोड़े हैं तो होम्योपैथी की तरफ रुख किए हैं, तो क्या लगता है आपको कि होम्योपैथिक को छोड़ करके आयुर्वेद की तरफ लोग बढ़ेंगे? देखिए, ये आम जनता का अपना व्यक्तिगत निर्णय है, और हमें पता है कि आम जनता यहाँ की बहुत जागरूक पढ़ी लिखी है। पहले वाली बात नहीं है। भारत और अब बहुत आगे बढ़ चुका है। भारत की सोच बहुत आगे बढ़ चुकी है। भारत धरातल पर सोचता है और प्रैक्टिकल सोचता है। तो भारत की जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है कि आयुर्वेद सदियों पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जिसे जो टाइम स्केल पर बाकायदे खरा उतरा है। तो इसलिए आम जनता जो पढ़ी लिखी है वो जानती है कि सर्वश्रेष्ठ अगर कोई चिकित्सा पद्धति है तो वो है आयुर्वेद। उसके बाद ही कुछ है होम्योपैथ या एलोपैथ या तमाम चिकित्सा पद्धतियां हैं। अच्छा, जैसे तमाम ये महिलाएं वीडियो देख रही हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जिन्हें संतान नहीं है, क्या बांझपन का भी इलाज आपके यहाँ है? जी हाँ, आपको बताना चाहूँगा कि बांझपन का सबसे शानदार इलाज, गुप्त रोग का सबसे शानदार इलाज अगर कहीं है तो वो है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में, और अन्यत्र किसी भी चिकित्सा पद्धति में नहीं है। इसलिए जो महिलाएं इस समस्या से पीड़ित हैं बांझपन से, उनका हम समुचित पहले अवलोकन करते हैं, देखते हैं कि परेशानी कहाँ पर है, पुरुष में है कि महिला में है, उसका निवारण उस हिसाब से करते हैं। तदनुसार फिर मैं आयुर्वेदिक चिकित्सा करता हूँ, और आज तक तमाम महिलाएं इससे लाभान्वित हो चुकी हैं। लगभग कितनी महिलाएं हैं जो बांझपन को दूर कर और वो बच्चे को जन्म दी? देखिए, मैं अभी याद तो नहीं है, 30-35 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ। और अभी पिछले हफ्ते की बात है, अयोध्या में 1.5 महीने का इलाज कराया था। एक अयोध्या ये मंदिर क्षेत्र में पुलिस हैं, तो 1.5 महीने पहले हमारे पास आए थे, वैद्य जी संतान नहीं है। और मैं तमाम जगह डॉक्टर गीता खन्ना लखनऊ, बनारस में इंदु सिंह, और तमाम मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, इलाज करवाए हूँ, लेकिन आज तक कोई सफलता नहीं मिली। वैद्य जी क्या हमारा काम हो जाएगा? तो हमने उनको शुरू में ही कहा कि देखिए, डॉक्टर गारंटी नहीं दे सकता, प्रयास कर सकता है।
अपने ज्ञान के आधार पर। लेकिन लेकिन जो है आयुर्वेद तो गारंटी देता है, गारंटी आयुर्वेद किसी रोग को जड़ से खत्म करता है। जी बिल्कुल गारंटी दुनिया की कोई औषधि ऐसी नहीं है। जब कोई भी औषधि लैब से बन के बाहर निकलती है, उदाहरणार्थ आपको मैं बताना चाहूँगा पैरासिटामॉल। पैरासिटामॉल दुनिया जानती है कि बुखार की दवा है। तो जब ये लैब से बन के निकलती है तो एक उसको सर्टिफिकेट दी जाती है, उसका मानक होता है कि ट्रीटमेंट सक्सेस रेट कितना है इसका, अर्थात 1000 लोगों का चिकित्सा किया गया बुखार के लिए, पैरासिटामॉल दिया गया, 1000 में कितने लोग ठीक हैं। तो आज तक आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा दुनिया की कोई औषधि नहीं है जो कि 100% उसी रोग पर जिस रोग पर वो चलती है वो कारगर हो। इसलिए कि अलग अलग शरीर का प्रकृति अलग अलग है, हो सकता है वो दवा ना काम करे, कोई और दवा काम करे। वर्तमान समय में अगर देखा जाए सर तो इस समय शीघ्र पतन की समस्या काफी जोरों से है, यानी बहुत सारे हमारे नौजवान साथी देख रहे हैं जो शीघ्र पतन की समस्या से वो ग्रसित हैं। तो आपके यहाँ आने पे क्या उनका इलाज संभव है? बिल्कुल शीघ्र पतन और तमाम गुप्त रोगों का समय नहीं दे पा रहे हैं तो उसका बहुत शानदार इलाज आयुर्वेद में है और लोग लाभान्वित होते हैं। अच्छा, पुरुषों के लिए कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो यहाँ पे आयुर्वेद के द्वारा उनका इलाज संभव है? पुरुषों के लिए उदाहरणार्थ में मूत्रवा संस्थान के जितने भी रोग हैं, चाहे वो मूत्रवा संस्थान में इन्फेक्शन हो, चाहे वो मर्दाना कमजोरी हो, पुरुष अर्थात उसके में पुरुषत्व गुण होना चाहिए। पुरुषत्व गुण में जो भी कमी है उसका शानदार इलाज आयुर्वेद में है। क्या स्पर्म जिसके अंदर नहीं बन रहे हैं जी हाँ। तो वो बन सकते हैं? जी हाँ, स्पर्म अगर नहीं उसको कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का शानदार इलाज बस आयुर्वेद में ही, अन्यथा और कहीं नहीं है। जैसे महिलाओं में एक और आमतौर की समस्या है, जैसे पानी का जाना, लोग देसी भाषा में कहते हैं कि पानी का स्राव होना, तो इसके लिए क्या करें? जी हाँ, इसको लिकोरिया कहते हैं और ये जल जनित रोग है और खान पान के रहन सहन के गड़बड़ी से होता है, संक्रमण हो जाता है जिसके चलते पानी जाती है और जिन महिलाओं को पानी जा रहा है वो गर्भधारण भी नहीं कर पाएंगी, इसलिए कि वहाँ पर जर्म्स डेड कर देगा। पुरुष का वीर्य गया कि वो जर्म्स डेड हो जाएंगे, तो इसके चलते वो माँ नहीं बन पाती हैं। तो अगर पानी जा रही है किसी भी महिलाओं का तो उसका तो गारंटी सही शानदार इलाज आयुर्वेद में है, उसके लिए मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो चलिए सर, अब बात करेंगे। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है क्या क्या सुविधाएं हैं, कौन कौन सी दवाएं हैं। जैसे शुगर, बवासीर, गठिया, कम वजन, गैस, कब्ज, लीवर रोग, लिकोरिया, गुप्त रोग, कमर दर्द, पेड़ू दर्द, तमाम प्रकार के ऐसे रोग हैं जो नॉर्मल रूप से आज के युग में लोगों को हो रहे हैं। तो लोग अंग्रेजी दवाएं करते हैं, अंग्रेजी दवाओं के करते करते वो परेशान हो जाते हैं, उनका रोग तो ठीक नहीं हो पाता, लेकिन एक रोग और जन्म ले लेते हैं, यानी उनके शरीर में एक रोग और जन्म ले लेता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो आयुर्वेद का जो इलाज है बहुत सुंदर है, बहुत लाजवाब है। आज के वर्तमान समय में लोग आयुर्वेद की तरफ रुख करते जा रहे हैं। तो ऐसे में जनपद जौनपुर में ये आयुर्वेद केंद्र जिस प्रकार से अगर खोला गया है तो शायद है कि जौनपुर वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो ये सर, जैसे ये अंग्रेजी में सब दवाएं हैं कि ये आयुर्वेद की? नहीं, यहाँ पे जितनी दवाएं आप को दृष्टिगत हो रही हैं सारी दवाएं विशुद्ध आयुर्वेदिक हैं और हम आयुर्वेदिक पद्धति से ही इलाज करते हैं। जी। अच्छा सर, जैसे आपके यहाँ आना चाहें लोग तो कैसे आ सकते हैं, कैसे संपर्क कर सकते हैं? जी, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर मैं अपना नंबर दे दूंगा, उसको आप डाल दीजिएगा, उस नंबर पे संपर्क करेंगे। हमारा व्यक्ति कोशिश करेगा उनको पूर्ण संतुष्ट करने का, उनको पता बताएगा, उनको पूरा उनका सुविधा जो भी ज़रूरत है वो बताएगा और आवश्यकता पड़ने पर मुझसे बात भी करा सकता है। लेकिन एक सवाल सर फिर मैं फिर दोहराना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास ऐसे तमाम लोग संपर्क में हैं जो बेचारे परेशान हैं, हमसे पूछते हैं ये शीघ्र पतन का इलाज आपके यहाँ संभव है कि नहीं सर, प्लीज? जी हाँ, बहुत शानदार इलाज संभव है और तमाम लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। तो ये अब इसमें तो कोई संदेह नहीं और दुनिया जानती है कि शीघ्र पतन का शानदार इलाज आयुर्वेद में ही है। एक से एक जड़ी बूटियाँ हैं, एक से एक रस रसायन चिकित्सा है आयुर्वेद में, जो कि शीघ्र पतन को बिल्कुल काबू में कर लेता है और लोग अपना पारिवारिक जीवन शानदार, सुखमय और प्रसन्नतापूर्वक बिताते हैं। अच्छा ये सर, कितने समय पहले से शीघ्र पतन का रोग हो और कितने समय में ये ठीक हो जाए? देखिए, जो शीघ्र पतन होता है वो बचपन जो युवा अवस्था की नादानियों के चलते होता है। तमाम आज के युवा
खान-पान, पहले तो आपको मैं ये समझाना चाहूँगा कि पहले के ज़माने का खान-पान और आज का मोमोज़, बर्गर, चाउमीन, ये मैदा जनित जितने भी चीज़ लोग खाते हैं, वो शरीर को सुपोषित नहीं करता है, कुपोषित करता है, अंदरूनी कमज़ोरी प्रदान करता है। तो आज के युवा मैंने ये देखा है कि हमारे जनरेशन में और आज के जनरेशन में इतना फ़र्क है कि अधिकतम युवा शीघ्र पतन और गुप्त रोग से पीड़ित हैं। एक तो खान-पान और दूसरा उनका रहन-सहन और गंदी आदतें। गंदी आदत अर्थात समय के पहले वो जो है गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं, हस्तमैथुन आदि, और इसका सीधा प्रभाव पड़ता है कि नसें कमज़ोर हो जाती हैं, तनाव नहीं आता है और बाद में उन्हीं युवाओं का जब शादी होता है तो वैवाहिक जीवन अपना ठीक से नहीं बिताते हैं और बहुत ज़्यादा अपराध बोध से ग्रसित हो जाते हैं। तो हम ऐसे युवाओं को ये बताना चाहेंगे कि उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं, वो आयुर्वेद पे भरोसा रखें और एक बार आएँ, उनका समुचित इलाज यहाँ संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब दोस्तों, आपने सुना और आपने जाना, आपने देखा भी कि यहाँ आयुर्वेद के द्वारा समस्त प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है। और वर्तमान दौर में अगर बात करें तो नौजवान आज मधुमेह रोग की श्रेणी में जा रहे हैं। उनके कमर दर्द कर रहे हैं, उनके घुटने दर्द कर रहे हैं, उनके हड्डियों में, उनके जोड़ों में दर्द होता है, जिसे गठिया नाम दे दिया जाता है। आम हो जा रहा है, यानी लीवर उनका जो है कमजोर हो जा रहा है। यानी तमाम प्रकार के ऐसे रोग हैं जिनका इलाज आयुर्वेद के द्वारा जनपद जौनपुर में किया जा रहा है। अगर बात करें तो ये स्थान जो है जनपद जौनपुर का जो सिटी है, सिटी से लगभग 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में और लखनऊ और वाराणसी हाईवे के जस्ट किनारे है। कसगांव टेढ़वा बाईपास के बगल में है। तो दोस्तों, अगर आप इलाज कराते कराते अगर थक गए हो तो एक बार आप जनपद जौनपुर में वैद्य आयुर्वेदिक केंद्र पर एक बार आप जरूर आएं। और आशा और उम्मीद भी है कि आप अगर यहाँ आएंगे तो आपकी आशाएं बढ़ती जाएंगी, आपकी उम्मीदों पर पानी नहीं फिरेगा। बाकी इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो रोग का इलाज कराते कराते थक गए हैं, वो भी यहाँ पे आएँ और इलाज करा लें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।